तभी अरीबा से कहती है कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को कोई नहीं छीन रहा, बल्कि तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। और ये बात का अंदाज़ा तो तुम्हें आगे चल के होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए आज तुम्हें इस चीज़ से रोक रही हूँ कि हसीब के साथ शादी मत करो। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती है, और अंदर की बात तुम नहीं जानती हो। अरीबा काफ़ी हैरान है कि क्यों बार बार तबीन एक ही बात करती जा रही है। वो उसे उसकी खुशियों के पीछे जालिम यानी दुश्मन बन के तो नहीं उसकी बैठ गई। वो यान को कहती है कि इस कदर तबीन पागल हो चुकी है कि देखो क्या क्या हरकतें कर रही है। अब उसने हसीब को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिए, तरह तरह की बातें बना रही है, और न जाने क्या क्या उसके बारे में बोली जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर ये औरत चाहती है तो क्या चाहती है। जी आप देखेंगे, बहरहाल आप अयान उसको समझाता है कि तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो, बल्कि हसीब की फ़िक्र करो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा ठीक होगा। वैसे भी तुम्हारी जो असलियत थी वो तो सामने आ ही गई है। बहुत जल्द तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुमने कितना खसारा हासिल किया है, और तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम जो समझ रही हो ना, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मेरी मोहब्बत को ठुकरा के कभी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। हमेशा दर बदर की ठोकरें खाती फिरोगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अयान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी लड़कियों के पीछे दिमाग ख़राब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ताबीन उस पर इतना ध्यान दे रही है क्योंकि उसकी फूफो जान ने उसको समझाया है कि अब तुम्हें ही उसको संभालना है, और देख लेना एक दिन वो ज़रूर तुम्हारे पीछे आएगा और खूब आकर तुमसे तुम्हारा हाथ मांगेगा। आगे से वो कहती है कि न जाने फूफो कब ये दिन आएगा, लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि सारी टेंशना मिल रही हैं तबीन को, और वो समझ चुकी है कि जिस चीज़ के लिए उसने पल पल इंतज़ार किया है, उसकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, और सब कुछ बहुत जल्द उसके हाथ आने वाला है। इस चीज़ का पहले तो उसको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझ रही है और काफ़ी खुश हो रही है, क्योंकि यान अब उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रीबा परेशान है, और कहती है कि मैंने तो तुम्हें ठुकराया है, और तुम किसी एरे गैरे के पीछे पड़ सकते हो, तुम पर क्या, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है, और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती, और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ। इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। तो प्यार पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है, और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी,
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको ज़लील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक-चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफ़र्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे, सब कुछ कैसे बदल गया, क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।